बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फोनेटिक्स चैप्टर ही को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पेशतर हमने फोनेटिक्स चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, जिसमें हमने फोनेटिक्स और टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स के हवाले से बात की थी। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि जो कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ या आर्टिकुलेशन ऑफ कंसोनेंट स्पीच साउंड, इस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि ये हमें आइडिया हो कि जो प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच साउंड्स है बेसिकली इनका ताल्लुक उस हवा से है जो कि फेफड़े पुश करते हैं हमारे सांस की नाली में। तो पहली बात ये कि लंग्स जो हैं हमारे वो सांस की नाली में हवा को पुश करते हैं, और हवा जब पुश होती है सांस की नाली में तो ऊपर आती है जहाँ पे हमारा साउंड बॉक्स के अंदर हमारा ग्लोटिस है। तो आवाज़ जब आएगी हमारी ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से मुराद है हमारी सांस की नाली, सो ट्रेकिया कहते हैं टेक्निकली, वैसे हम विंड पाइप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हवा आएगी ये इसलिए आएगी कि ये ग्लोटिस से गुजरे। और ग्लोटिस क्या चीज़ है? ग्लोटिस वो सुराख है, ये देखिए मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ। ग्लोटिस वो सुराख है, हमारे वोकल फोल्ड्स, दो पट्टियाँ होती हैं, टाइनी मसल्स होती हैं गोश्त की, उनके बीच में जो हवा के सांस के हम सांस जहाँ से लेते हैं उस सुराख से ग्लोटिस कहलाता है। तो ये लंग्स जो हवा पुश करती हैं ताकि वो ग्लोटिस से निकले, और ग्लोटिस की जब वो हवा निकलेगी तो क्या होगा फर्दर, वो हवा हमारी जो मैंने जिक्र किया कि वोकल फोल्ड्स वो पट्टियाँ हैं गोश्त की, उनको जो है खोलने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब वो खुलेंगे और हवा उनसे जो है वो गुजरेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मज़ाहमत करें, ना खुलें उस हवा के लिए। ऐसे में अगर मज़ाहमत करेंगे तो वो जो आवाज़ बनेगी वो उसको हम एक और नाम देंगे, और अगर मज़ाहमत नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं मज़ाहमत को, यानी हवा को जो है वो कोई चीज़ रोकती नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, उसको गुजरने देती है, वो जो ग्लोटिस के अंदर जो वोकल फोल्ड्स हैं या टाइनी गोश्त की जो पट्टियाँ हैं, मसल्स की पट्टियाँ हैं, वो हवा को नहीं जाने देंगी, यानी कोई रुकावट बीच में नहीं डालेंगी। तो ऐसे साउंड्स, ठीक है ना, ऐसे साउंड्स जो इस तरह से गुजर, यानी हवा के गुजरने से ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है, हम कहेंगे साउंड्स प्रोड्यूस्ड दिस वे। ऐसे में जब आवाज़ पैदा होगी उसको कहेंगे अनवॉइस्ड या वॉइसलेस साउंड। ठीक है जी, आर नोन एज अनवॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि ये वॉइसलेस है या ये वॉइस्ड है? पता से चलता है कि कोई भी स्पीच साउंड अगर अनवॉइस्ड है तो हम अपनी शहादत की उंगलियों को कान में ठोंसेंगे और उसकी अदायगी करेंगे तो हमें कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी। अगर हमें वाइब्रेशन महसूस होती है किसी स्पीच साउंड्स के अदायगी में, इसका मतलब वो वॉइस्ड है। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो ये जो अनवॉइस्ड साउंड्स हैं इसको हम एक सिंबल से भी जाहिर करते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं -V। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वोकल फोल्ड्स हैं हमारे, ठीक है ना, वो अगर खुले नहीं बल्कि वो आगे आके बंद कर दें रास्ते को। ठीक है, किस लिए?
इसलिए कि हवा को बंद करें, उसका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर दें हवा को, ठीक है, उसको रोकें, ठीक है। क्या होगा, हवा जो है वो रिपीटेडली बार बार क्या करेगी, हवा जोर लगाएगी कि वो वहां से एस्केप करे, पास करे, गुजरे। यानी वो जो टाइनी गोश्त की पट्टियां हैं उनको वो वोकल फोल्ड जिसको हम कह रहे हैं, उनको जो है वो बार बार पुश करेगी कि उनसे जो है वो हवा बाहर जाए, और ये मज़ाहमत करेंगे कि हवा को जाने ना दें, ठीक है। तो ऐसे में जो आवाज़ पैदा होगी तो उसको हम कहेंगे वॉइस्ड साउंड्स, ठीक है ना। और निशानी यही है, मैंने कहा कि हमें वाइब्रेशन फील होगी। वाइब्रेशन क्यों फील हो रही है, इसलिए फील हो रही है कि जो वोकल फोल्ड्स हैं वो बंद हो रहे हैं, सुराख को बंद कर रहे हैं और हवा को जाने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में जब हवा गुजरने की कोशिश करेगी, गुजरेगी तो, मगर इस मज़ाहमत के नतीजे में जो एक वाइब्रेशन पैदा होगी, तो ऐसे साउंड्स को हम कहेंगे वॉइस्ड साउंड्स, ठीक है जी। और उसको हम सिंबल उसके लिए प्लस वी लगाते हैं। प्लस वी का मतलब है कि ये साउंड जो अदा हो रही है ये वॉइस्ड है। अच्छा जी, जब हमें अब ये आइडिया हो गया हमें, अब अगली बात ये है कि जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ बल्कि अगर मैं कहूँ कि जो प्लेसेस है कहाँ पे ये पैदा होती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन भी इसी को कहते हैं, यानी पैदा होना। कंसोनेंट स्पीच साउंड्स की प्रोडक्शन या आर्टिकुलेशन कहाँ होती है, ज़ाहिर है ये सारा मरला हमारे मुंह में हो रहा है, हमारा जो वोकल ट्रैक्ट है उसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। इससे पेशतर कि हम इसको पढ़ें, हमें ये पता हो कि 24 हमारे जो हैं वो कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं हमारे अंग्रेजी ज़ुबान में, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 24 हमारे वोकल ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, ये डिस्कशन हमने अभी करनी है। बेसिकली हमारी जो स्पीच साउंड्स हैं, ये जो 24 हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो वोकल ट्रैक में मुख्तलिफ जगहों पर होती हैं। कुछ हमारे स्पीच साउंड्स कहीं बनते हैं, कुछ कहीं बनते हैं। ये 24 जो हैं 7 मुख्तलिफ मकामात पर ये प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, ठीक है जी। और ये जो जगह है, स्पेस है जहाँ ये बनती है, इसको हम वोकल ट्रैक्ट कहते हैं। वोकल ट्रैक्ट में हमारा मुंह शामिल है, हमारी नाक शामिल है, हमारा फेरेंक्स शामिल है, और ये जो साउंड बॉक्स है जहाँ से फोनेशन का अमल शुरू होता है, आवाज़ बनने की इब्तिदा असल में यहीं से होती है। तो ये सारा कुछ वोकल ट्रैक्ट कहलाता है। अब जो ही वोकल ट्रैक्ट में से आवाज़ आती है तो ये असल में हैंडल होती है। उस हैंडलिंग की वजह से हवा की, ज़ाहिर हैंडलिंग की बात हो रही है, उस हवा की हैंडलिंग, जो हवा आ रही है हमारी ग्लोटिस से, उसकी हैंडलिंग के नतीजे में आवाज़ पैदा होती है, मुख्तलिफ स्पीच साउंड्स पैदा होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ, बांसुरी में जिस तरह हम फूंकते हैं तो हमारी मुंह से हवा जो फूंक के ज़रिए से जा रही है
वो जब उंगलियों के ज़रिए से वो आवाज़ हैंडल होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की म्यूज़िक उससे आवाज़ बनती है। इसी तरह से जो हमारे ग्लोटिस से आवाज़ गुजरेगी या ऑब्स्ट्रक्शन के साथ या ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर, तो वो मुंह के अंदर हैंडल होगी। मुंह में हैंडल करने वाले ज़ुबान है, दांत हैं, होंठ है, ये हैंडल करेंगे तो जो स्पीच साउंड रिक्वायर्ड होगी वही प्रोड्यूस होता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फर्दर ये जो जगह हैं इनके बारे में भी बात करते हैं कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ मुख्तलिफ स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। कंसोनेंट स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस्ड या, अच्छा, पहली जगह वो है हमारा बायलेबियल। बाई से मुराद है दो, ठीक है जी, बाई मीन्स टू, और जो लेबिया है, लेबिया का मतलब है ओंठ, लेबिया, लेबिया से मुराद है लिप्स, लिप्स हमारे। तो दो होंठों पर हमारे बनने वाले जो स्पीच साउंड्स हैं दे आर नोन एज बायलेबियल्स। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि द कंसोनेंट स्पीच साउंड्स जो यहाँ दोनों होंठों पे बनेंगे, जो प्रोड्यूस होंगे हमारे दोनों होंठों पे, उनको हम कहेंगे बायलेबियल्स। जैसे मैंने कहा कि बाई का मतलब दो और लेबियल्स का मतलब है होंठ। तो दोनों होंठों पे बनने वाले जो हमारे स्पीच साउंड्स हैं, ये जगह बता रहे हैं हम, प्लेसेस बता रहे हैं। ठीक है, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हम बता रहे हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी बायलेबियल। अच्छा, ये है कौन से, इनका इसका भी जिक्र कर देते हैं। दे इंक्लूड, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, उसमें हमारे शामिल हैं बायलेबियल्स के अंदर हमारी फर्स्ट साउंड शामिल है यहाँ पे, फर्स्ट साउंड। ठीक है जी, और प जो है वॉइसलेस है, यानी या अनवॉइस्ड है। ठीक है, यानी इसकी वाइब्रेशन, इसको अदायगी करते हुए वाइब्रेशन पैदा नहीं होती। ठीक है, इसकी अगर मिसाल किसी वर्ड में आपको दूं, जैसे पेट के अंदर है, तो पेट में ये जो हमारा ये प साउंड है, ये असल में हमारा बायलेबियल है। ये हमारे दोनों होंठों पर ये बनेंगे। अच्छा, हमारे दोनों होंठों पे और भी हमारे बनते हैं, जैसे हमारा ब है, ब साउंड है ठीक है, और हमारा एम साउंड यानी ओम साउंड। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये वॉइस्ड हैं, यानी वाइब्रेशन पैदा होती है। इनके लिए अगर हम मिसालें दें तो जैसे हमने कहा बैट, ठीक है, और दूसरा हम मैन कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बैट के अंदर ये जो ब साउंड है, ब, इसको हम कहेंगे बायलेबियल, लेकिन बायलेबियल में ये वॉइस्ड है। व्हाट इज इट, वॉइस्ड। वॉइस्ड का मतलब है इसकी अदायगी में जब हम शहादत की उंगलियां कानों में ठूंस देंगे, वी विल हियर सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन, हमें वाइब्रेशन महसूस होगी। ठीक है जी, बायलेबियल के बाद नेक्स्ट है हमारा लेबियोडेंटल्स। ये हमारे और जो कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, लेबियो, लेबिया है, नहीं, अब दोबारा से वही वर्ड आया, लेबिया का मतलब है लिप। ठीक है जी, और हमारा डेंटल का मतलब है दांत। ठीक है, डेंटल, डेंटल से मुराद है टीथ। तो इससे क्या हम अखज़ करें कि इससे मुराद क्या है, कौन से स्पीच साउंड्स हैं। ये वो स्पीच साउंड्स हैं जो हमारे लोअर लिप और अपर टीथ से बनेंगे। किस तरह होंगे, यानी हम अपने अपर टीथ को हम रखेंगे हमारे लोअर लिप पे, और वहाँ से पीछे जो आवाज़ आ रही है, और वो हवा के हैंडलिंग से ये साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। दे आर नोन एज लेबियोडेंटल्स। ठीक है,
हमने कहा कि प्लेस करने होंगे, रखना होगा हमें, किसको रखना होगा, हमारे अपर टीथ को किसके ऊपर, लोअर लिप के ऊपर, ठीक है जी। तो ये जो पैदा होंगे उनको हम कहेंगे लेबियोडेंटल्स, ठीक है जी। और वो कौन कौन से हैं इसका भी तस्करा हम कर देते हैं। दे इंक्लूड, क्या क्या इसमें अंदर शामिल है, इसके अंदर शामिल है हमारे थ साउंड शामिल है, और हमारा जो द साउंड है ये शामिल है। ये मैंने चूंकि हमारे कीबोर्ड में ये फिर हमें मिलते नहीं है, इस कीबोर्ड से हम नहीं लिख सकते, ये मैंने पहले से कॉपी किए हुए हैं ये साउंड्स, तो ये मैं इनको यहाँ अब लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। क्या क्या थे, ये हमारा पहला त साउंड था, ये त साउंड है, ठीक है, ये पहला, और दूसरा हमारा ये द साउंड है, ठीक है जी। अच्छा, ये ऊपर वाले को हम थीटा कहते हैं और नीचे वाले को हम एथ का निशान कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये वॉइसलेस है, जैसे हमने कहा कि वाइब्रेशन इसको पढ़ते हुए नो वाइब्रेशन इज फेल्ट, किसी किस्म की वाइब्रेशन हमें फील नहीं होगी इसको पढ़ते हुए, ठीक है। जबकि जो नीचे वाला है एथ है उसको पढ़ते हुए वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक मिसाल भी दे देते ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके लिए है थिन, थिन वर्ड है, थिन में जो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं थीटा साइन, ठीक है जी, थीटा थ। अच्छा, ये वॉइस्ड है, ठीक है जी, एज इन जैसे देयर, अब देयर में जैसे ये जो साउंड है द, ये जो साउंड है हमारा, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं साइन थीटा, ये एथ साइन इस्तेमाल होता है, लेकिन साउंड हमारा जो है वो द साउंड है, ठीक है जी। अच्छा, आप सॉरी, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया हूँ, बल्कि यहाँ पे ये हमारे जो यहाँ हमारे फ साउंड है, आई एम सॉरी, ठीक है जी, जो कि फ साउंड वॉइसलेस है। ये मैं इसको काट के अगले पेज पे रख दूंगा, क्योंकि अगले पेज पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेंटल्स में, ये पढ़ेंगे हम डेंटल्स में, वी विल स्टडी देम इन डेंटल्स, ठीक है जी। ये डेंटल है, लेबियो डेंटल नहीं है, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो इसको भी हम बाद में अब पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये पहला जो है ये हमारा जो एफ साउंड है, जैसे फैन के अंदर है ना, फैन के अंदर है ये लेब्यूडेंटल है हमारा, यानी अपर टीथ और लोअर लिप से ये पैदा होगा। और दूसरा जो है हमारा जो वॉइस्ड है, दूसरा जो लेब्यूडेंटल वॉइस्ड है वो वह साउंड है, ठीक है, वी जिस तरह कहते हैं ना, जैसे वैन है, ठीक है जी, एज इन वैन, तो वैन में जो वी साउंड है, जो वी साउंड है ये हमारा लेबियोडेंटल है, ठीक है जी। अच्छा, आफ्टर लेबियोडेंटल्स वी विल कम टू, नाउ हम पढ़ेंगे लेबियोडेंटल्स के बाद हम पढ़ेंगे डेंटल्स। अच्छा, इसको डेंटल्स और इंटरडेंटल दोनों कहते हैं, मैं बताऊंगा कि ये क्या फ़र्क है डेंटल और इंटरडेंटल में, ठीक है जी। तो ये हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड्स है कि यहाँ से मैं इसको भी वक्त बचे इस जुमले को यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये बात हमने बार बार हम लिख रहे हैं। तो ये जो स्पीच साउंड्स हैं, ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जो टिप ऑफ द टंग है, हमारी जो ज़ुबान का जो टिप है, ठीक है, सिरा, ठीक है, टिप ऑफ द टंग,
ये क्या करेगी, बिहाइंड द अपर टीथ, जो अपर टीथ है हमारा ना, जो ऊपर के दांत हैं उनको कहते हैं अपर टीथ, जो अपर टीथ हैं उनके पीछे हम रखेंगे, और ऐसे में जो हमारे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं डेंटल्स। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख दूँ उसको डेंटल्स। अच्छा, उनमें क्या क्या है शामिल है, कौन से साउंड शामिल हैं भाई उसमें शामिल है, ये आ गई, ठीक है ना, ये थीटा साइन कहलाता है, थ साउंड के लिए है, ये वॉइसलेस है, जैसे कि हमने कहा बताया था थिन, थिन के अंदर, ठीक है जी, ये थिन में हमारा ये जो हिस्सा है टी और एच, थ, ठीक है, ये द नहीं है, थ साउंड है, ठीक है, क्योंकि थिन में इसको हम थ पढ़ते हैं। अच्छा, जो दूसरा है वो वॉइस्ड है, यानी इसको अदायगी करते हुए जब अदा हम करेंगे तो हमें वाइब्रेशन महसूस होगी, जैसे देयर के अंदर है, ठीक है जी, जैसे देयर के अंदर है, ये तो हो गया हमारे डेंटल्स, ठीक है जी। अच्छा, इन्हीं को हम इंटरडेंटल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको इंटरडेंटल? उसकी वजह ये है, जब हम, अच्छा इंटर का मतलब है बीच, यहाँ मैं लिख भी दूँ उसको, इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है। अच्छा, डेंटल का मतलब क्या हो गया, दांत, ठीक है, डेंटल का मतलब है टीथ। अच्छा, तो ये वो स्पीच साउंड्स हैं जो जब टिप ऑफ द टंग हमारे दोनों दांतों के बीच में जब वो प्लेस होगी, और यही साउंड जो ऊपर हैं थ और द जब अदा करेंगे इस तरह से, तो फिर हम इन्हीं को नाम देंगे इंटरडेंटल्स, ठीक है जी। तो इसको भी हम तारीफ कर देते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो स्पीच साउंड्स हैं जैसे हमारा थ है और द है, ये दोनों, ठीक है ना, मैं यहीं से इनको कॉपी कर लूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यही साउंड्स हमारे, यानी थीटा और एथ, यानी थ और द साउंड्स हमारे जो हैं वो कभी कभी हम उनको इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो अपर टीथ और लोअर टीथ के बीच में आ जाता है, ठीक है ना, बाय प्लेसिंग। फिर ये वही बात पूरी है, मैं इसको लिख देता हूँ, यहीं से कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है, मैं उस फ़र्क को यहाँ शामिल करता हूँ। टिप ऑफ द टंग, ठीक है, बाय प्लेसिंग द टिप ऑफ द टंग बिटवीन, अब बिहाइंड के बजाय हम कहेंगे बिटवीन, ठीक है, हमारी जो अपर टीथ और लोअर टीथ जो हैं, ठीक है, के बीच में जब हम रखेंगे तो ऐसे साउंड्स, ठीक है जी, तो उनको हम कहेंगे दे आर नोन एज, सही, इंटरडेंटल्स। यहाँ भी थोड़ी सी इसको हम ठीक करते हैं, तो इंटरडेंटल्स ये कौन से हैं, ये वही है ऊपर जो हमने बताए थे, वही मिसाल हम दोहराएंगे नहीं, यही मिसाल उसके लिए काम कर रही है, ठीक है जी। अच्छा या चलो मैं उठा के कॉपी करके मैं इसको दोबारा यहीं रख देता हूँ, वही मिसाल है, एक ही मिसाल है, ठीक है जी। अच्छा, अब इंटरडेंटल्स हमारे हो गए। इंटरडेंटल्स के बाद हमारी जो फर्दर आ रही है वो एल्वेलर्स हैं, ठीक है। अच्छा मैं इससे पेशतर आज मैंने ये वीडियो बनाई थी 53 मिनट की, फिर वो इशू ये हुआ कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई, फिर वो जा ही नहीं रही थी, ना कंप्रेस हो रही थी। तो आज मैं क्या करूँगा, इस लेक्चर को मैं 2 हिस्सों में बनाऊँगा, ठीक है, 2 हिस्सों में उसको बनाऊँगा, तो 2 हिस्सों में जब बनाऊँगा तो फिर ये सेंड हो सकेगा।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो इंटरडेंटल्स, ये इसको मैं यही रोक देता हूँ। फिर अगले लेक्चर में बल्कि पार्ट 2 में, इसका ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में मैं इसका इंशाल्लाह, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर ये मैं उसकी तरतीबी सेट करता हूँ। मैं बाकी चीज़ें जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं वो मैं उसमें बताऊंगा। अभी इसमें रहता है एल्विलर रहता है, पैलेटल रहते हैं, वेलर रहते हैं और ग्लोटर रहते हैं, 4 रहते हैं, ठीक है। फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी रहता है। या मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसमें मैं इसको अगर एक स्लाइड और बना दूँ, फिर इस स्लाइड के कंप्लीट होने पे, जब ये कंप्लीट होगी तो मैं इस वीडियो को बंद कर दूंगा और फिर जो हमारी जो दूसरी पार्ट रह जाएगी इसकी, वो मैं उसके अगले वीडियो के अंदर उसको डाल दूंगा, ठीक है जी। तो अगली जो हमारी जो स्पीच साउंड्स हैं, इसका मैं फ़ोन ठीक कर दूं। अच्छा जी, तो अब एल्विलर्स है नेक्स्ट। एल्विलर्स क्या है? जहाँ पे हमारे ऊपर के दांत फंसे हुए हैं उस जगह को कहते हैं एल्विलर रिज, ठीक है। और उस मकाम पे बनने वाले जो हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड होंगे हम उनको कहेंगे एल्वियोलर्स, ठीक है जी। तो एल्वियोलर्स क्या हैं? एल्वियोलर्स ये हमारे जो ऊपर के दांत जहाँ फंसे हुए हैं वो मकाम, वहाँ पे अगर हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड्स वहाँ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो उस जगह को हम कहते हैं एल्वियोलर्स। उन स्पीच साउंड्स को कहेंगे एल्वियोलर्स, ठीक है जी। तो ये कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे एल्वियोलर्स पे, ठीक है। कैसे होता है कि जो फ्रंट पार्ट है हमारी ज़ुबान का, ठीक है, उसको हम रखेंगे एल्वियोलर पे, उसे करीब ले जाएंगे, ठीक है। एल्वियोलर पे जब उसको रखेंगे तो ऐसे साउंड्स को हम कहेंगे एल्वियोलर्स। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें हमारे शामिल है ठ साउंड है, ठीक है जी। हमारा ठ साउंड इसमें शामिल है। हमारा ठ के साथ ड साउंड शामिल है। हमारा जो है इसके अलावा एस साउंड शामिल है, एन। तो पहले मैं वॉइसलेस लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर देते हैं इसको। आर वॉइसलेस है ये, यानी वाइब्रेशन पैदा नहीं होती। इनके लिए मिसालें, जैसे हम कहते हैं टिन, मिसाल के तौर पर, तो ये टी साउंड हो गई, ठीक है। और अगर एस के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे सिन। तो ये जो ये साउंड है यानी हिसिंग साउंड है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है एल्वियोलर। इसी तरह से ये भी एल्वियोलर है क्योंकि ये भी एल्वियोलर ही पे पैदा होता है, वहीं पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा जो साउंड है यानी जेड साउंड है, ठीक है। और हमारा जो है बल्कि हमारा ड साउंड भी यहीं पैदा होता है। ज साउंड है हमारा, ये भी पैदा होता है, ठीक है। और हमारा जो है वो एन साउंड, ठीक है, एन तो लेटर है, साउंड, ठीक है। ये क्या है? सारे ये वॉइस्ड हैं। जैसे डी के लिए हम कहते हैं, ठीक है, डेट, ठीक है जी। अच्छा, जेड के लिए हम कहेंगे जू और एन के लिए हम कहेंगे नो, मिसाल के तौर पर। तो ये हमारा एन पैदा होता है
एल्वुलर पे, इसीलिए ये एल्वुलर कहलाता है। इसी तरह से ज साउंड है, ज साउंड भी हमारा पैदा होता है एल्वुलर पे। और जो हमारा ड साउंड है, ड, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे एल्वुलर्स, सही है। अब है हमारा अगला है हमारा पैलेटल्स। अच्छा, ये मैं अगली वीडियो में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वजह इसकी ये है कि फिर ये जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर ये सेंड नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं इसको भी बना देता हूँ। पैलेटल क्या है? जो पैलेट है ना, वो रूफ है हमारी मुंह का, रूफ ऑफ माउथ, उसको कहते हैं पैलेट। तो पैलेट, इस मकाम पे जो साउंड्स बनेंगे उनको कहेंगे पैलेटल, ठीक है जी। तो द कंसोनेंट स्पीच साउंड्स जो प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, हम उनको कहेंगे पैलेटल, ठीक है। कैसे होंगे? जब हम अपने ज़ुबान को ले जाएंगे, ठीक है, बाय ड्राइंग, ठीक है, यानी ले जाना, ठीक है, क्लोज टू द पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। तो जो स्पीच साउंड पैदा होंगे उनको कहेंगे पैलेटल, ठीक है जी। वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे ख साउंड है, सही, हमारा ग साउंड है, सही, ख साउंड है। अच्छा, ख हमारा ये वॉइसलेस है, यानी वाइब्रेशन पैदा नहीं होती, ऐसे जैसे किंग में मिसाल के तौर पर, ठीक है, एस इन किंग, किंग में जैसे है, यानी ख साउंड, ये हमारा अनवॉइस्ड है, ठीक है जी। हमारे वॉइस साउंड दो हैं, कौन से हैं? एक हमारा ग है और दूसरा हमारा जो अंग साउंड है, उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से मैं उसको उठा देता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मैंने कहा कि कीबोर्ड हमारा ये बनाता नहीं है, यानी हम कीबोर्ड से इसको नहीं लिख सकते। ये जो साउंड है इसको कहते हैं अंग साउंड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अंग साउंड। अच्छा, तो ये हमारे दोनों जो हैं ये वॉइस्ड हैं, यानी इनको अदायगी करते हुए हम वाइब्रेशन महसूस करेंगे, जैसे गो है और गोइंग है, ठीक है जी। अब जो ये जो ING जो साउंड है अंग, ये हमारा अंग साउंड है, ठीक है जी। और ये जो है जो जी को जब हम पढ़ते हैं गो, ग, ये हमारा वॉइस्ड, ठीक है जी। तो इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज कर देते हैं। अगले पार्ट में हम इनको पूरा करेंगे। अब क्या रहता है, अब हमारा दो रहते हैं, वेलर रहता है और अगला हमारा ग्लोटल रहता है। इनको करने के बाद फिर हम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, ये हम बता रहे थे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कि पैदा कहाँ होते हैं, फिर हम कहेंगे कि ये पैदा कैसे होते हैं, उनको कहते हैं मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। उस हेडिंग में भी हम इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।